नमस्कार। मेरा नाम संगीता बरुआ पिशारोटी है। मैं दी वायर की नेशनल अफेयर्स एडिटर हूँ। आपको आज थोड़ा-सा मणिपुर के बारे में बताना चाहेंगे। आपने देखा ही होगा ऑलरेडी कि जो न्यूज़ में आ रहे हैं, इंडियन आर्मी ने जून 24 तारीख को एक वीडियो ट्वीट किए थे मणिपुर से। सो वो कह रहे थे कि आर्मी कह रहे थे कि जो मणिपुर के जो विमेन प्रोटेस्टर्स है वो शांति लाने में उसके रास्ते में आ रहे हैं। जैसे सिविलियन जो आम जनता है और वो लोग परेशानी में है तो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि महिलाएं जो हैं ये रास्ते में आ गए हैं और रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, आर्मी के काम पे बाधा डाल रहे हैं। तो ये जून 24 का कहानी है। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू उसका ये है कि आर्मी ने कहा कि 12 जो मिलिटेंट्स उन्होंने पकड़े थे, जो मॉब के पार्ट थे, उनको भी रिहा कर दिया गया क्योंकि ये जो महिलाएं थी, प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने डिमांड किया कि हम उनको अरेस्ट कर लिए थे और उनको हमें वापस दे दो। तो इंडियन आर्मी ने उनको वापस दिया। और उसका एक और कहानी ये भी है कि उसमें बीजेपी के जो लोकल एमएलए हैं थनोजम शमशेर सिंह, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। और आर्मी रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसमें कह रहे थे कि वो भी मॉब के पार्ट थे और उन्होंने भी डिमांड किया कि इनको रिहा कीजिए, जो मिलिटेंट्स पकड़े गए को रिहा कीजिए। लेकिन बाद में एमएलए साहब ने मना किया, बट वो वहाँ प्रेजेंट थे। अब मैं अगर आपको एक एक्सप्लेन करूं इसका मतलब क्या है या क्या एज ए नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर मुझे क्या लगता है, तो वो बात पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ले आना चाहूँगी महिलाओं का जो रोल होता है मणिपुर में, उसके तरफ थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगी। ये जो महिलाएं की बात कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस, वो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में से था। तो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में से था का मतलब ये है कि ये जो महिलाएं हैं जो मणिपुर के मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मेइतेई समाज हैं, वहाँ से आती हैं। वो प्रोटेस्टर्स जो मेइतेई महिलाएं थी। तो मेइतेई महिलाओं के अगर रोल देखें पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही अगर आप देखें, मैं भी उस रीजन से आती हूँ, तो हमने यही देखा है कि महिलाओं का एक रोल बहुत प्रोमिनेंट होता है प्रोटेस्ट में। चाहे पीस प्रोसेस हो, उसमें एक महिलाएं एक रोल प्ले करते हैं, बट एसेंशियली मेनली वो पीस मेकर की तरफ से एक रोल प्ले करते हैं और समाज का जो गार्जियन के हिसाब से, टॉर्च बियरर के हिसाब से भी काम करके आते हुए देखा गया है। जैसे ये जो महिलाएं हैं ये सब आती हैं, एक जो कम्युनिटी, एक वुमेन्स का जो एक मूवमेंट चला था 1970s में मणिपुर में, मेरे पे भी करके एक जो कम्युनिटी महिलाओं की बनी थी, वो लोग टाइम टू टाइम कुछ इश्यूज़ लेके एजिटेशन करते हैं और उसको कंट्रोल में भी लाते हैं। जैसे मेरा बेबी का अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के बारे में भी ही बहुत प्रोटेस्ट किए थे। जो आज 17-18 साल पहले जब कंगला फोर्ट में महिलाएं डिस्टर्ब हुई थी, अपने नेकेड प्रोटेस्ट किए थे, वो मेरा बेबी के ही इमा लोग थे। इमा माने सीनियर महिलाएं थी। और वो प्रोटेस्ट जो था इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ थे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ थे और रेप केसेस जो हो रहे थे उसके ख़िलाफ़ थे, प्रोटेस्ट किए थे। और उसके बाद हमने, और आप अगर हिस्ट्री देखें मेरा बेबी के, जब भी ड्रग्स के ख़िलाफ़ वो लड़ती आई हैं महिलाएं, अल्कोहलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ती आई हैं, तो और स्टेट का जो रिप्रेशन देखते हैं उसके ख़िलाफ़ लड़ती आई हैं। तो ये महिलाओं का एक 1970s से हमने ये मेरा बेबी का एक उत्थान मणिपुर में देखा है। पर अगर उससे भी आगे आप जाए, जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भी जाए, आप मणिपुरी समाज में, मेइतेई समाज में आप बहुत सारे महिलाओं का ऐसा रोल आप देखेंगे जो सोशो पॉलिटिकल स्पेस में वो आके अपना प्रोटेस्ट, महिलाओं का प्रोटेस्ट करते हुए। जैसे आप देखेंगे फेमस एक हिस्ट्री में जो महिलाओं का मूवमेंट का हिस्ट्री है मणिपुर में, वो नुपीलान का हिस्ट्री है। 1904 में
जब ब्रिटिश के टाइम पे फोर्स्ड लेबर इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल रूलर्स ने मेटे आदमियों की ऊपर, कि कुछ दिन वो लोग को फ्री लेबर कॉलोनाइजर्स को ब्रिटिश रूलर्स को देना पड़ेगा, और उस वजह से उन्होंने जो म्यांमार में कबो वैली है वहाँ भेज देते थे टिम्बर उम्बर लाने के लिए, उनके घर बनाने के लिए। एक बार एक जो बड़ा बंगलो है ब्रिटिश साहब के, वो बंगलो जल गए थे, तो उसमें उसको बनाने के लिए टिम्बर की ज़रूरत थी, तो ये फ्री लेबर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो ये महिलाएं जो आई बाहर और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सब आप देखेंगे 1939 में भी जब वही ब्रिटिश इंडिया थे, उस टाइम में भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफ़ेक्ट बहुत पड़ा था मणिपुर में, तो जो राइस जो प्रोड्यूस होती थी उस एरिया में, वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ भेज दिया गया था। उसके वजह से लोगों के पास बहुत अच्छा हार्वेस्ट होने के बावजूद भी लोगों के पास खाने के लिए नहीं थी, आम जनता। तो वो फेमिनिक्स का जैसा एक सिचुएशन हो गया था। तो महिलाएं ही सामने आई थी प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ, सोशल जस्टिस के लिए। सो ये एक हिस्ट्री हमने मणिपुर का देखा है। तो अब मैं आती हूँ वो जून 24 की बात पे, जहाँ महिलाएं निकल के आई थी और मिलिटेंट जो पकड़े गए थे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़े थे, उनको रिहा करके ले गई। तो उसका मतलब एज ए नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर मुझे क्या लगता है, मैं वही आपके सामने रखना चाहूँगी। बात यह है कि पहले तो ये देखिए कि ये जो मिलिटेंट्स हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ये एक बैंड सेपरेटिस्ट आउटफिट है, इसका नाम है कंगले यावोल कन्नालूप। तो KYKL जो है ये 1994 में इनका फॉर्म हुआ। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो मेटे सेपरेटिस्ट आर्म ग्रुप, तो उनको सब मिला के ये हुआ है KYKL। तो ये 1994 से ये सक्रिय है उस रीजन में, और ये मेटे राइट्स के लिए लड़ते हैं, और इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो ये जो बैंड इसका मतलब है जो मिलिटेंट्स थे वो बैंड आउटफिट्स से थे जिनको महिलाएं ने बचाया। तो इसका मतलब एक और चीज़ उस पर आती है कि मणिपुर एक जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन ये जो इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये बहुत सारे एरियाज जो हैं वैली एरियाज़ में आफ्सपा हटाए गए हैं। बीजेपी के कार्यकाल में ही बीजेपी ने बहुत सारे जगह से आफ्सपा हटाए हैं, दिखाने के लिए कि शांति आ गई हैं। असम के भी कई रीजन से हटाए हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने आफ्सपा हटाए हैं। सो और मतलब बोलने के लिए, एक मैसेज भेजने के लिए कि शांति आ गई है इस रीजन में। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये आफ्सपा हटाए हुए रीजन में ही ये मिलिटेंट्स पकड़े गए थे, मॉब के पार्ट थे। सो इसमें से हम क्या समझे, इसमें से पहली बात तो ये है कि चाहे मेइतेई प्रोटेस्ट ग्रुप हो या कुकी प्रोटेस्ट ग्रुप हो, तो इन्फिल्ट्रेशन जो है मिलिटेंट्स के ये कंप्लीट है। ये मिलिटेंट जो है मॉब में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, दोनों तरफ, कुकी में भी है और मेइतेई में भी है। इसके एक बात निकल के आती हैं, जब कुकी समाज में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, मिलिटेंट लीडर्स है, मिलिटेंट काडर है, इनका एक्सेप्टेंस, इनका समाज में जो वो है, उनका रोल हमेशा से थोड़ा ज़्यादा रहा है। इसलिए क्योंकि ये लोग भी अब सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में थे बहुत साल, और पीस प्रोसेस जो भारत सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो पीस प्रोसेस है, उसके वो पार्ट है, वो लोग लीड कर रहे थे। पॉलिटिकल टॉक्स जो है समाज उनके अपनी कम्युनिटी के तरफ से, तो ये जो मिलिटेंट लीडर्स हैं वो आगे वो टेबल में बैठ के बात करते हैं न्यू दिल्ली में। तो जाहिर है तो उनका जो एक्सेप्टेंस है समाज में
थोड़ा पहले मेइतेई समाज से थोड़ा ज़्यादा है। मेइतेई समाज में आप देखेंगे बहुत मिलिटेंट का जो रोल है वो थोड़ा कम होते हुए सालों से आप देखेंगे, डेकेड्स जो आप देखेंगे, तो वो पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल टॉक्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी लीडर्स, इनके थोड़ा आगे आने का आप ज़्यादा देखेंगे। थोड़ा डिफरेंस उसमें ये है। लेकिन ये जो May 3 से जो एक स्कर्मिश शुरू हुआ बिटवीन टू कम्युनिटीज़, मेइतेईज और कुकीज़ में, उसमें हमने ग्रेजुअली ये चेंज देखा है कि मेइतेई समाज में भी अब ये जो है मिलिटेंट्स जो हैं ये थोड़ा सा इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं बहुत ज़्यादा। मॉब में आपको दिखेगा ये। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो वीडियो था और जो ये बात कह रहे थे, तो ये जून 24 को, तो इससे ये बात दर्शाता है। तो उसका एक और पहलू है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, ये है कि समाज में अगर आप देखें कि मेइतेई समाज में पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो इतना सपोर्ट अगर एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मेइतेई मेरे पे भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्स स्टेट जो है उससे उनका वो विश्वास थोड़ा जाने का इंडिकेशन देता है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मुझे मेरे हिसाब से ये है जो वीडियो से ये बात उभर के आती है। सो इसमें से इसका मतलब है मणिपुर में जब हम देख रहे हैं दो चीज़ें अब बड़ा है। एक तो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दोनों तरफ, कुकीज़ की हो या मेइतेईज की हो, कॉमन लोग जो हैं हज़ारों के तादाद में घर जले हैं। अबाउट अभी तो एस्टिमेटेड 60,000 लोग डिस्प्लेस्ड बोल रहे हैं। डिस्प्लेस्ड लोग क्यों डिस्प्लेस्ड हैं? क्योंकि उनके घर जलाए गए हैं दोनों तरफ। तो आप अब देखेंगे तो आम जनता का जो ये जो एक डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो उनके सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की रूप ले रहे हैं। पहला बात तो ये है। दूसरी बात जब आप देखेंगे ये सब जो आर्मी के वीडियो के ही मैं तरह से बोल रही हूँ, मतलब उस पर बेसिस करके बोल रही हूँ कि एक जो मिलिटेंसी की जो एक नीचे जो आया था पर्टिकुलरली मेइतेई एरियाज़ में, अब आप देखेंगे वैली एरियाज़ में आप अब ये क्या देख रहे हैं, मतलब फार्मिंग ऑफ द लाइंस हम देख रहे हैं कि लोग एक पब्लिक सपोर्ट जो है वो जो ख़त्म हो गई थे, वो पब्लिक सपोर्ट अब क्या ये निकल आएंगे ज़्यादा। सो ये जो सवाल है ये सबसे बड़ा सवाल नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए ओवरऑल है। क्योंकि मणिपुर पे अगर आप देखेंगे कि कोई कम्युनिटी दो एक सेंस ऑफ एलिनिएशन न्यू दिल्ली के होने के वजह से फिर से एक मिलिटेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने लगेंगे, तो फिर उसका जो इफ़ेक्ट जो है क्या बाकी स्टेट में पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही स्टेट मिलिटेंसी से एक ज़माने में मतलब बहुत बुरी तरह अफेक्टेड थे। और 90s ही सबसे आप देखेंगे तो बहुत बुरा काल था नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ये जो KYKL है वो 1994 में इनका जन्म हुआ। तो ये एक ऐसा सो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो वीडियो सिक्योरिटी फोर्सेस ने डाला, तो इससे ये बात सबसे एक वरिंग पॉइंट एज अ नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर मुझे लगता है। एक लास्ट में ख़त्म करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि जो ये जो एलिनिएशन, जो सेंस ऑफ एलिनिएशन नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में आप देखते हैं ओवर द डेकेड्स, अब आप देखते हैं तो वो इसलिए है कि लोग सोचते हैं कि न्यू दिल्ली हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। इस मणिपुर का जो ये कांड चल रहा है उसमें हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। सो ये चुप्पी जो है क्या ये हमारे पे भारी पड़ेगी, देश पे भारी पड़ेगी ये, और नॉर्थ ईस्ट जहाँ से मैं आती हूँ क्या ये भारी पड़ेगी? तो ये सवाल हम लोगों के मन में अभी आया है। धन्यवाद, आपने वायर के साथ जुड़े और इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ जुड़े, इसलिए आपको पर्टिकुलरली बहुत बहुत धन्यवाद। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.